गुड इवनिंग क्लास, राधे राधे। सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। हम आपका कोपा बुक का 6 चैप्टर पढ़ा रहे थे। हमने 6 चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया कल की क्लास में। कल हमने आपको शॉर्ट कट की पढ़ाई थी, एमएस ऑफिस की, एमएस ऑफिस शॉर्टकट की, एमएस ऑफिस शॉर्टकट कीज हमने आपको पढ़ाई थी कल की क्लास में। एंड आपकी हमने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में काफी हेडिंग हमने आपको क्लियर कराई है। हमने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लियर कराया है वर्ड प्रोसेसिंग का। एंड एमएस ऑफिस का परिचय भी पढ़ाया है हमने आपको। एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया। वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट विंडो हमने आपको पढ़ाया। तो हमने इसकी काफी चीजें आपको क्लियर कराई है 6 चैप्टर की, आईटीआई कॉपर ट्रेड के 6 चैप्टर की वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एंड आज की हम बात करें, हमने आपको कहा था कल की क्लास में कि हम 15 क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे। 15 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे कि 15 क्वेश्चन हमें ये पता लगे कि आपको कितना आया है कितना नहीं आया। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी, जाके एमएस ऑफिस वर्ड के बारे में देखे, मेल मर्ज देखे कि मेल मर्ज किस तरीके का होता है, मेल मर्ज कैसे कार्य करता है एग्जाम में। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपका आईटीआई का एग्जाम हो, चाहे आपके अदर एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम भी आपके होते हैं, ये मेल मर्ज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते रहिए, कमेंट करिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा किसी भी ट्रेड के बारे में तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम तुरंत उसका रिप्लाई देंगे। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे 7 चैप्टर आपका। फर्स्ट हमने आपको 7 चैप्टर पे ले जाने से पहले फर्स्ट हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम आपको एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। 15 क्वेश्चन हम आपको एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, वो जो आपके एग्जाम में आए। हम आपके साथ के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करते चल रहे हैं। हम आपको थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी के साथ साथ हम आपको एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ा रहे हैं। बहुत जल्द हम आपको प्रैक्टिकल क्लास भी कराना शुरू कर देंगे। एंड आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या चीज? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं कि शेयरवेयर है या पब्लिक डोमेन है या ओपन सोर्स है या एप्लीकेशन है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए जी? आपका राइट आंसर होना चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, आपसे पूछे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड क्वेश्चन भी इसमें से ही बनता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण बताइए। तो उदाहरण भी इसका क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपके इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण क्या है। क्वेश्चन चेंज कर दिया, आंसर सेम है। बस घूमना नहीं है, माइंड पे घूमना नहीं है, उसको एनालाइज करना है, अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसने दिया ओनली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस ऐप के बारे में बात कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होना चाहिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गुड, कमेंट करते रहिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हम तुरंत रिप्लाई करते चलेंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करना, स्टोर करना और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? देखो इसमें 4 चीजें पूछी गई है। एडिट करना, फॉर्मेट करना, सेव करना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखना। तो एक ही चीज कौन कर रहा है? हमारी
वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड तो है एक ही चीज, तो वर्ड प्रोसेसिंग। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग। ये मत कर देना वहां पे कि स्प्रेडशीट एक्सेल पे क्लिक कर दें या पावर पॉइंट पे कर दें, ये मत कर देना। डाटाबेस मैनेजमेंट कर दे, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको सही विकल्प चुनना है। बस क्या चुनना है? सही विकल्प चुनना है, ध्यान से पढ़ना है और सही राइट क्लिक करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। अगर गलत जवाब दिया तो वो कट जाएंगे। निम्न में से कौन सा पेज ओरिडेंट है? तो लैंडस्केप। कौन सा पेज ओरिडेंट है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए लैंडस्केप। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के व्यू विकल्प होते हैं? इसका सबसे अच्छा आंसर है, देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये एग्जाम में कई बार आया, 3-4 बार एग्जाम में आया है। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के व्यू विकल्प होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए क्या? 3 प्रकार के। आपको वहां पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2, 3, 5, 6। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपको होना चाहिए जी 3। क्या? 3 होने चाहिए। एमएस वर्ड में ग्रामर गलत होने पर रंग की अंडरलाइन से टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? हरे। ये मत कर देना कि लाल पे क्लिक किया, अगर लाल आया तो लाल नहीं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तब उस पे टिक करना है। देखो हम फिर से पढ़ के दिखाते हैं आपको। एमएस वर्ड में ग्रामर गलत होने पर एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। 13 हाँ जी। एमएस वर्ड में ग्रामर गलत होने पर रंग की अंडरलाइन से टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए हरा। क्या होना चाहिए? हरा। वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो क्या सिलेक्ट होता है? 2 बार सिलेक्ट होता है। ठीक है, किसी वर्ड को आप सिलेक्ट करते हैं तो माउस से 2 बार आपको क्लिक करना पड़ता है। किससे? माउस से। मान के चलो ये आपका माउस है, तो आपको इस पे 1, 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, जब आपका टेक्स्ट क्या होगा? सिलेक्ट होगा। वर्ड में किसी शब्द पे क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है 2 बार। ठीक है, 2 बार हो जाता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन देखता है? टेक्स्ट में ये आपका टेक्स्ट है। क्या है? ये टेक्स्ट है, हमने ये लिखा ही तो है। तो ये टेक्स्ट की पोजीशन कौन देख रहा है? कर्सर। कौन देख रहा है? कर्सर देख रहा है, क्योंकि एरो जो होता है वही तो देखता है। ये हमारा एरो है, तो यहाँ हमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है। हम इधर गए तो शॉर्टकट दिखाई दे रहा है, इधर गए तो कॉपा दिखा रहा है, इधर गए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखा रहा है, इधर गए तो वर्ड प्रोसेसिंग दिखाई दे रहा है। तो ये किसकी कौन भूमिका निभा रहा है? कर्सर। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कर्सर, है ना। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ये अभी CHSL का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी बच्चे घूम गए थे। देखो इसमें 4 आंसर दिए हैं, ब्लैंकर, माउस, पॉइंटर। आप अगर माउस दिखाई दिया तो आप घबरा जाएंगे कि हाँ माउस से क्लिक कर रहे हैं तो माउस ही तो प्रदर्शित हो रहा है। नहीं, इसमें हमें कर्सर ही दिखा रहा है। आप कर्सर, मैंने बताया नहीं, एरो। हम ये देखा कंप्लीट, हम कंप्लीट पे गए, फिर तुरंत 6, 7 कॉपा, तो ये हमें कर्सर ही तो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कर्सर ही तो दिखा रहा है। तो राइट आंसर आपको होना चाहिए क्या? कर्सर। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करते हुए क्या होता है? हाईलाइट होता है। क्या होता है? हाँ जी, हाईलाइट होता है। आपसे पूछे कि एमएस ऑफिस में फाइल सेव कौन सी शॉर्टकट की से करते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए?
बड़ी जल्दी क्या होना चाहिए, कंट्रोल, जल्दी मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, कंट्रोल एस क्या होना चाहिए, कंट्रोल एस। एक डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि 3 प्रकार से। हर चीज में 3 आ रहा है भाई। हाँ जी, तो ये हमने आपको एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ITI में जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं हमने उसी के बारे में आपको बताया है। आज ITI वालों के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो उनके खत्म हो गए हैं, अब उनके एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो हम दोनों के लिए, फ्रेशर वाले बच्चों के लिए एंड ITI में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ITI में पूछे जाने वाले, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में आज हमने क्या करा है, डिस्कस करा है, उनके बारे में हमने जाना है। अगर किसी बच्चे को नोट्स की PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करें कि हमें PDF सेंड कर दो, हम आपको PDF भी सेंड कर देंगे। आप बस हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाएं। हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें मैसेज करके बताएं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं आपकी। नेक्स्ट आपको होने वाला है चैप्टर 6, हमने कंप्लीट किया 7 चैप्टर। कौन सा? 7 चैप्टर। हम सीक्वेंस से आपको लेके चले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। हम ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पढ़ाया फिफ्थ पे पहुंच के, हम ऐसा नहीं कर रहे। हम सीक्वेंस से आपको लेके चले जिससे कि आपको वीडियो देखने में प्रॉब्लम ना हो। हमने प्ले लिस्ट में भी अपनी वीडियो एक चैप्टर की फुल डाल दी है। एक चैप्टर हमारे 9-10 क्लास में खत्म हो रहा है। हम एक क्लास का एक टॉपिक लेके चलते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप उसमें ऐसे ना करें कि हमें एकदम समझा दिया, हमें समझ में नहीं आया। हम एक टॉपिक को एक बार ही समझा के चलते हैं। तो आपका स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट हम आपको पढ़ाएंगे। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या है? ये क्या है? ये है हमारा एक्शन। अभी हमने वर्ड MS पढ़ा, MS वर्ड। अभी हमने MS वर्ड पढ़ा 6 चैप्टर में। हम पढ़ने वाले हैं 7 में एक्सेल। क्या पढ़ने वाले हैं हम 7 में? एक्सेल हम आपको बताने वाले हैं। एक्सेल वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो स्किप मत करना, वीडियो जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो ऐसा हो सकता है आप पे नोटिफिकेशन ना जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जब भी हम टॉपिक की वीडियो अपलोड करते हैं हम चाहते हैं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो देखिए और एक्सेल एंड MS वर्ड जो भी हम पढ़ाते हैं उसके बारे में आप अच्छे से जानकारी लें। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नमस्ते, राधे राधे।